हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यासिर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आयरन मैन 1 को। मूवी के स्टार्ट में हमें अफगानिस्तान का बॉर्डर दिखाया जाता है जहां यूएस आर्मी भी थी, जो एक ऐसे शख्स का इंतजार कर रहे थे जो वेपन डिजाइन करता है जिसका नाम टोनी स्टार्क था। कुछ ही देर बाद टोनी वहां पर पहुंच जाता है। टोनी आर्मी को अपने बनाए हुए मिसाइल्स दिखाता है और बताता है कि ये हम लोगों ने बनाया है और ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये एक मिसाइल पूरी कंट्री को तबाह कर सकता है। फिर वहां पर उस मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। बेसिकली टोनी यहाँ पर आर्मी के साथ कोई डील करने आया था और ये डील उसे बहुत फायदा देती, जिसके बाद वो यहाँ से चले जाता है। और तभी जिस कार में टोनी बैठा था उस पे फायरिंग होती है। वहाँ मौजूद सारी आर्मी टोनी को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन वो लोग आर्मी को मार देते हैं। तभी टोनी अपनी जान बचाकर गाड़ी से बाहर आ जाता है। अचानक एक बॉम्ब आकर उसके पास गिरता है जो कि उसी की कंपनी का बनाया था, जिसके फटते ही टोनी काफी जख्मी हो जाता है। तभी हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टोनी को बेस्ट वेपन मेकर का अवार्ड मिलता है। बेसिकली जो कंपनी ये चला रहा था वो इसके फादर ने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर बनाई थी, लेकिन जब ये अवार्ड दिया जा रहा था टोनी वहाँ पर नहीं था। टोनी की जगह उसका अवार्ड कोई और रिसीव कर लेता है। टोनी वहाँ पर नहीं था तो कहाँ था? वो बेसिकली एक कैसीनो में था। वहाँ पर एक आदमी आता है जिसने टोनी का अवार्ड लिया था। वो टोनी को अवार्ड देता है और टोनी कहता है, यार मैं इसे कहाँ रखूंगा, मेरे घर में तो इतनी जगह ही नहीं। वो अवार्ड लोगों को देकर वहाँ से चले जाता है। तभी वहाँ पर एक रिपोर्टर आती है जो टोनी को कहती है, क्या आप सेटिस्फाई हैं कि आप इतने नए नए वेपन्स बना रहे हैं जो इतने खतरनाक हैं कि किसी की भी जान ले सकते हैं, बल्कि पूरी कंट्री भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? जिसके जवाब में टोनी कहता है कि हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि अगर हम वेपन नहीं बनाएंगे तो लोग हमें मार देंगे। जिसके बाद टोनी को बताया जाता है कि उसकी अफगानिस्तान के लिए फ्लाइट है। अगले ही दिन टोनी अपने प्राइवेट जेट में अफगानिस्तान आ जाता है। अब सीन बदलता है प्रेजेंट टाइम की तरफ, जहां टोनी बेहोश होता है और एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है। जब टोनी को होश आता है तो वो काफी परेशान होता है कि मेरे साथ बैटरीज क्यों अटैच्ड हैं। वो होश में आकर अपने साथ वाले आदमी से पूछता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो आदमी उसे बताता है कि जब बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था तो काफी पीसेस तुम्हारी बॉडी में चले गए थे, जो इतने छोटे थे कि हम उन्हें बाहर नहीं निकाल पाए, जिसका एक ही हल था कि हम उन पीसेस को तुम्हारे दिल के पास जाने से रोक सकें। तो इसी वजह से हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज कर रहे हैं, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तभी हमें पता चलता है कि टोनी को टेररिस्ट ने किडनैप किया है। अचानक वहाँ पर उन टेररिस्ट का लीडर आ जाता है। वो टोनी से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हें किडनैप करके क्यों लाया? मुझे तुम्हारा बनाया हुआ मिसाइल काफी पसंद आया, और जैसा कि तुम जानते हो कि यूएस आर्मी ने हमारे बॉर्डर पर कब्जा कर रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि सेम मिसाइल तुम हमारे लिए भी बनाओ। तो बस तुम मुझे जैसे ही मिसाइल बना दोगे मैं उन पर अटैक करूंगा और तुम्हें छोड़ दूंगा। जिस पर टोनी कहता है कि हरगिज नहीं, ऐसा तुम सोचते हो। तभी टोनी के साथ खड़ा आदमी कहता है कि नहीं, ऐसा मत करो, क्योंकि इस वक्त हम एक ऐसे एरिया में हैं जहां हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। टोनी के साथ खड़ा ये आदमी भी वेपन मेकर था जिसे ये लोग किडनैप करके लाए थे। अब टोनी और वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। यहाँ से बाहर जाना इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन वो लोग एक ट्राई करना चाहते थे। वो आदमी टोनी से कहता है कि मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है, जिसके जवाब में टोनी कहता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं, एक ड्राइवर है और एक असिस्टेंट। तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम एक ऐसा ड्रेस बनाएंगे जो बुलेट प्रूफ हो, ताकि जब हम यहाँ से बाहर निकलें वो अगर हमें शूट भी करें तो हमें कोई असर ना हो और हम फौरन वहाँ से निकल जाएं। वो आदमी टोनी को बताता है कि तुम्हारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उन्हें सिर्फ वही बैटरी कंट्रोल कर सकती है जो मैंने तुम्हारी बॉडी के साथ अटैच की थी। हमें उसे ढूंढना होगा ताकि हम उसको इस्तेमाल करके यहाँ से निकल सकें, लेकिन उस सूट के लिए इन्हें हाई पावर बैटरी चाहिए थी जो सूट को रन भी कर सके। दूसरी तरफ उनके लीडर को लग रहा था कि ये हमारे लिए मिसाइल्स तैयार कर रहे हैं, इसलिए वो उन्हें सभी मटेरियल्स भी प्रोवाइड कर रहा था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि मिसाइल्स तैयार करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है। लेकिन जब वो सूट तैयार होने वाला था तो उसकी खबर उनके लीडर को पहुंच जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी पर काफी तशद्दुद करता है जो टोनी के साथ उसका सूट बनाने में मदद कर रहा था। तभी टोनी अपना सूट पहनता है और उसमें सभी फाइल्स डाउनलोड कर लेता है। फिर टोनी वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारने लगता है और उस गार से बाहर आ जाता है। टोनी वहाँ पर मौजूद अपने सभी वेपन्स डिस्ट्रॉय कर देता है और उसी ड्रेस में मौजूद रॉकेट लॉन्चर की मदद से वहाँ से चले जाता है। टोनी एक रेगिस्तान में गिरता है जहाँ उसकी टीम उसे ढूंढ लेती है और उसे उसी जगह पर ले आते हैं जहाँ वो रहता था। वहाँ पर टोनी के फादर का फ्रेंड भी था जिसने उनके साथ मिलके इस कंपनी का आगाज किया था, जिसे टोनी कहता है कि मैं लाइव आना चाहता हूँ और मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना चाहता हूँ। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि टोनी मीडिया से बात
बात कर रहा होता है और बताता है कि मुझे अफगानिस्तान के लोगों ने किडनैप कर लिया। उन्होंने मुझसे डिमांड की कि मैं उन्हें वेपन्स बना कर दूं। मैं सोच रहा हूं कि मेरे वेपन्स काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और वो लोग भी मेरे वेपन्स को हासिल करके जंग करना चाहते हैं और मैं ये सब नहीं चाहता, इसलिए मैं अपनी कंपनी बंद कर रहा हूँ। और एटलीस्ट अगर मैंने अपनी कंपनी बंद ना भी की तो मैं ऐसे वेपन्स कभी नहीं बनाने वाला। तभी वो आदमी जो टोनी के फादर का फ्रेंड था वो सभी लोगों से कहता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। टोनी अभी अभी अपनी जान बचा कर आया है और इसे नहीं पता ये क्या कह रहा है। ये इस सब को लेकर परेशान है, इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है और ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तभी टोनी वहाँ से चले जाता है और वो आदमी भी उसके पीछे आ जाता है। वो टोनी से पूछता है कि आखिर हुआ क्या और तुम अफगानिस्तान से कैसे बचकर निकले और तुम्हें उन लोगों ने क्यों किडनैप किया था। तो टोनी उसे सब बातें बता देता है और ये भी बताता है कि मैंने एक आयरन सूट बनाया था जिसकी मदद से मैं वहाँ से निकला, तो क्या उसे तुम भी देखना चाहोगे। तो तभी वो आदमी कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। तभी टोनी अपनी शर्ट के बटन खोलता है और उसे दिखाता है उस आयरन सूट का बचा कुछ हिस्सा, जिसे देखकर वो आदमी कहता है कि ये तो लाजवाब है, हमें इस पर और भी काम करना चाहिए और इसे पूरी दुनिया के आगे लाना चाहिए, हम इससे काफी अमीर हो सकते हैं। जिस बात पर टोनी इनकार कर देता है और अपनी असिस्टेंट के पास जाता है और उससे बताता है कि मेरी चेस्ट में जो टूल लगा है मैंने उससे एडवांस टूल बना लिया है, तो इसे प्लीज तुम चेंज कर दो। जिस पे वो लड़की पूछती है कि आखिर ये करता क्या है, जिस पे टोनी उसे बताता है कि मेरे चेस्ट में कुछ मेटल के पीसेस हैं जिन्हें ये मेरे हार्ट तक जाने से रोकता है और मेरी बॉडी में ये और पावर और एनर्जी बनाता है। दूसरी तरफ रेगिस्तान में अफगानिस्तान के उस टेररिस्ट को आयरन सूट के कुछ पीस मिलते हैं जिसे वो जोड़कर ये पता लगा लेते हैं कि आखिर ये चीज है क्या। दूसरी तरफ टोनी एक नया आयरन सूट बनाने की कोशिश में था। टोनी ने उसमें रॉकेट लॉन्चर भी लगा रखे थे जो कि उसे उड़ने में मदद देने वाले थे। अब वो अपने ड्रेस में लगे सिस्टम को ऑर्डर देता है कि मुझे और ऊपर उड़ाओ, लेकिन जैसे ही वो ज्यादा हाइट पर जाता है तो उसके सूट पर बर्फ जमने लगती है जिसकी वजह से उसके सूट में एरर आता है और वो नीचे गिरने लगता है। नीचे गिरने के दौरान टोनी अपने सूट को दोबारा से ऑर्डर देता है क्योंकि अब उस पे से बर्फ हट रही थी और तभी उसका सूट दोबारा काम करता है और वो फ्लाई करने लगता है। जिसके बाद वो अपने घर आकर उस सूट में कुछ चेंजेस करता है ताकि ज्यादा ऊंचाई पर जाने के बावजूद भी उसके सूट पर बर्फ ना जमे। टेबल पर उसकी असिस्टेंट ने उसके लिए उसके पुराने टूल पर कुछ लिखा था जिसे देखकर टोनी काफी खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि टोनी एक पार्टी में जाता है जहाँ पर उसकी वो असिस्टेंट भी थी। वो लोग साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं, डांस करते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। तो तभी वहाँ पर वो न्यूज रिपोर्टर भी आ जाती है जिसने टोनी से कुछ सवाल किए थे। वो टोनी को बताती है कि जो मिसाइल तुमने अफगानिस्तान में दिखाया था वो मिसाइल अब वो लोग खुद बना रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये सब तुम्हारी परमिशन से हो रहा है या तुमने ऐसा कुछ करने को कहा है। ये सब सुनते ही टोनी गुस्से में आ जाता है और टोनी को पता लग जाता है कि ये काम उसी इंसान का है जो उसके फादर का फ्रेंड भी था। टोनी उस आदमी के पास जाता है और उसे पूछता है क्या वाकई में तुमने वो मिसाइल्स वहाँ पर भेजे, जिसके जवाब में वो कहता है कि हाँ मुझे ऐसा करना पड़ा। तो टोनी उससे कहता है कि क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि वो लोग कितने खतरनाक हैं और वो कैसे लोगों को मारते हैं और तुमने उन्हीं की मदद कर दी, हमारी कंपनी ऐसे काम नहीं करती। पर वो आदमी टोनी की एक भी नहीं सुनता। जिसके बाद टोनी अपने घर आ जाता है और सोचता है कि अब उसे ही कुछ करना पड़ेगा। टोनी ने अपना सूट काफी हाईटेक कर लिया था, उसने सूट में अपनी हर टेक्नोलॉजी का यूज किया था। टोनी उसी वक्त वो सूट पहनता है और अफगानिस्तान निकल पड़ता है। अफगानिस्तान जाकर टोनी उन टेररिस्ट से लड़ता है, जिसके बाद टोनी उस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि उन मिसाइल से किसी को कोई नुकसान ना हो। तभी वहाँ आर्मी को भी पता लग जाता है कि यहाँ पर कोई धमाका हुआ है, लेकिन वो उसके पीछे का राज नहीं जानते। तभी टोनी अपने फ्रेंड को कॉल करता है और उसे बताता है कि ये ब्लास्ट मैंने ही किया है, तो तुम इस मैटर को संभाल लेना। जब उससे पूछा जाता है कि ये अटैक किसने किए तो वो कहता है कि कई लोगों ने मिलकर किया। वो टोनी को इस मैटर से दूर ही रखता है। दूसरी तरफ टोनी के फादर का दोस्त जब ये सुनता है तो उसे बहुत हैरानी होती है कि क्या ऐसे सच में कोई अटैक करके गायब हो सकता है। वो फौरन अफगानिस्तान जाता है और वहाँ के टेररिस्ट से बात करता है। वो टेररिस्ट उसे बताते हैं कि हम जान चुके हैं कि ये काम किसका है, लेकिन हम तब तक चुप रहेंगे जब तक हमें पूरी बात का पता नहीं लग जाता। टेररिस्ट उस आदमी को कहते हैं कि अगर तुम हमें पैसे दो तो हम तुम्हें उसके सूट का डिजाइन देंगे, लेकिन टोनी के फादर का दोस्त ऐसा नहीं करता, बल्कि वो उन्हें डरा धमका के वो सूट अपने साथ ले आता है। टोनी को पता चल जाता है कि उसका पुराना सूट किसी ने चुरा लिया है। टोनी फौरन अपनी असिस्टेंट के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे इसे किसी भी हालत में रोकना होगा कि कहीं ये सारी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए, कि वो मेरा नाम यूज करके हर जगह तबाही ना फैलाए। अब टोनी की असिस्टेंट उस आदमी के ऑफिस जाती है और सारी इन्फॉर्मेशन उसके कंप्यूटर से कॉपी करने लगती है और तभी उसे ये भी पता चलता है कि ये वही आदमी है जिसने टोनी को किडनैप भी करवाया था, क्योंकि वो इस कंपनी को अकेला चलाना चाहता था। ये सब देखकर वो हैरान हो जाती है और वहाँ से जाने ही लगती है कि तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसके कंप्यूटर से वो डाटा चोरी कर रही थी, लेकिन वो उसे बातों में उलझा
उठा के वहाँ से चली जाती है। तभी उस आदमी को पता चलता है कि ये लड़की मेरा सारा डाटा चोरी कर चुकी है। जब वो लड़की वहाँ से जाने लगती है तो उसे एक आदमी मिलता है जो उसे पूछता है कि क्या तुम टोनी को जानती हो और क्या तुम मेरा इंटरव्यू टोनी से करवा दोगी, मुझे उससे कुछ सवालात पूछने हैं। जबकि दूसरी तरफ टोनी के फादर का फ्रेंड सब नोटिस कर रहा था, क्योंकि वो अब जानता था कि टोनी अब कितना पावरफुल हो चुका है और उसे ये पता भी चल गया है कि इस सब के पीछे मैं हूँ। उस आदमी ने कुछ साइंटिस्ट को हायर किया था वही टूल बनाने के लिए जो टोनी की चेस्ट में था। और हैरानी की बात यह है कि जो टूल ये बनवा रहा था वो साइज में बहुत बड़ा था, जिसे कंप्लीट होने में अभी टाइम था। तो वो आदमी काफी गुस्से में टोनी के घर जाता है। वो टोनी को डीएक्टिवेट करके उसके सीने से वो टूल निकाल लेता है जो कि अब टोनी का हार्ट था। वो उसे ले जाता है, जिसके बाद टोनी बहुत डाउन फील करने लगता है, जिसके बगैर वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता था। तभी टोनी को याद आता है कि उसकी असिस्टेंट ने उसे पुराना टूल गिफ्ट किया था। वो उसी वक्त उस टूल को अपनी चेस्ट पे लगाता है और अपना सूट भी पहन लेता है। अब टोनी के फादर का फ्रेंड जो कि टोनी का टूल ले जा चुका था, उसने एक बड़ा आयरन जायंट बना रखा था जिसका नाम वो रखता है आयरन मॉन्गर। वो टूल को आयरन मॉन्गर में डाल देता है जो कि उसने टोनी की चेस्ट से निकाला था, जिसपे वो एक्टिव हो जाता है और वो बहुत पावरफुल था। वो काफी तबाही कर रहा था, लेकिन उसी दौरान आयरन मैन आ जाता है। अब इन दोनों में काफी जोरदार फाइट होती है। वो दोनों लड़ते लड़ते रोड पर आ जाते हैं और तभी आयरन मैन को याद आता है, यानी इसमें अभी भी फॉल्ट है, अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी बॉडी फ्रीज हो जाएगी। तभी टोनी ऊपर उड़ने लगता है ताकि आयरन मॉन्गर भी उसका पीछा करे और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब वो हाइट पर गए तो आयरन मॉन्गर का सूट जमने लगा और वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन नीचे आकर वो दोबारा एक्टिव हो जाता है और आयरन मैन पर फिर से अटैक करता है। लड़ते लड़ते ये वहाँ पर आकर गिरते हैं जहाँ ये टूल बनाया जा रहा था। तभी आयरन मैन अपनी असिस्टेंट को फोन करता है और उसे कहता है कि तुम ये टूल एक्टिव कर दो और मैं यहाँ से फौरन भाग जाऊंगा और उससे ये सारा इफेक्ट आयरन मॉन्गर पर होगा, क्योंकि इसे नहीं पता कि टूल स्टार्ट होने वाला है। वो लड़की ऐसा ही करती है। जैसे ही टूल एक्टिव होता है उसमें बहुत सी रेस निकलने लगती हैं जो आयरन मॉन्गर को घेर लेती हैं, जिसकी वजह से वो मारा जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर, जहां हम देखते हैं कि टोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें उससे सब पूछने वाले थे कि आयरन मैन कौन है। तो तभी टोनी के पास एक आदमी आता है जो उसे कहता है कि नहीं, आप ये नहीं कहोगे कि आप आयरन मैन हो, बल्कि ये कहोगे कि वो आपका बॉडीगार्ड था और उन दोनों में आपस में किसी पर्सनल इशू की वजह से लड़ाई हो रही थी और आपके फादर के फ्रेंड की भी नेचुरल डेथ हुई। तभी टोनी वो स्क्रिप्ट उठाकर सब लोगों के सामने चले जाता है। टोनी का फ्रेंड उसके कान में कहता है कि जो बात सच है वही बोलना। तो तभी टोनी सबके सामने बोल देता है आई एम आयरन मैन। अब सबको पता चल चुका था कि असली आयरन मैन टोनी स्टार्क है और इसी के साथ आयरन मैन का पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, ये थी MCU के यूनिवर्स की फर्स्ट मूवी आयरन मैन 1। उम्मीद है आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।